अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने भी लास्ट वीडियो के ऊपर इतनी ज़्यादा प्यारी दुआएं दी हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखा, मुझे इस काबिल समझा कि मेरे लिए दुआ की और मेरी मदर इन लॉ की सेहत के लिए दुआ की। और वो लोग जिन्होंने इंस्टाग्राम पे स्पेशली आके मैसेज किया मेरी मदर इन लॉ की तबीयत का पूछ रहे थे, उन सब का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो मैंने सोचा चलो आज की वीडियो में ही मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि अब उनकी तबीयत कैसी है। और पाकिस्तान जाने के बारे में भी सब पूछ रहे हैं कि मैं भी जा रही हूँ पाकिस्तान या क्या है। तो सबसे पहले तो मदर इन लॉ की तबीयत की बात करूँ तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अभी तक जो है वो होश में नहीं आई हैं और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है उनकी। डॉक्टर से भी बात किया है, डॉक्टर्स ने भी यही कहा है, लेकिन डॉक्टर्स ने ये भी कहा है कि अभी जो 48 आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उनमें उनको होश आ जाता है तो मतलब कुछ फिर कुछ आगे देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि इसके कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे कि उनको होश आ जाए। उसके बाद जो है वो देखेंगे कि क्या करते हैं। तो अभी जो है जब पाकिस्तान जाने की जहाँ तक बात है कि हम सब जा रहे हैं, सिर्फ मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, तो हमने चेक ही नहीं किया था पासपोर्ट जो थे। मेरे जो बड़े बेटे हैं वो माशाल्लाह 5 साल के हो गया और जब वो पैदा हुए थे तकरीबन 4-5 दिन के थे तो हमने पासपोर्ट बना लिया था। मैंने अपने बेटे की बर्थडे भी शेयर की थी, फरवरी में थी, तो वो 5 साल के तब हो गए थे। तो उनका पासपोर्ट जो है वो अप्रैल में ख़त्म हो गया था, मतलब उसकी डेट जो है वो फिनिश हो गई थी। हमने चेक ही नहीं किया। मैंने ये सोचा था शायद 10 साल का बनता है या कुछ, तो मैंने पासपोर्ट निकाला ही नहीं क्योंकि पाकिस्तान जाने का कोई कोविड आ गया था ना, तो इरादा ही नहीं बना। 1.5 साल हो गया मैंने नहीं निकाले पासपोर्ट, ना ज़रूरत पड़ी और ना मैंने चेक किया। तो जब वो निकाल के हमने चेक किया है तो वहाँ पे ये है कि उसका पासपोर्ट नहीं है, मतलब वो हुआ हुआ है एक्सपायर। और वो अगर हम सेंड करते हैं अभी तो 1 वीक लगता है इमरजेंसी में। और फ़िलहाल हम इसमें नहीं है, कोरोना की वजह से मुझे ये नहीं पता कि स्ट्रेट वे जाके बना सकते हैं या नहीं। और हम ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते, मतलब टाइम यहाँ पे ज़्यादा मैं अपने हस्बैंड को रोकना नहीं चाहती इस वजह से कि मतलब हमने साथ जाना है। तो मैंने हस्बैंड ने और हम सब ने बैठ के यही डिसाइड किया कि मेरे हस्बैंड को चले जाना चाहिए और हम लोग देखते हैं पीछे पासपोर्ट बना के बाद में आ जाएंगे या फिर क्या करते हैं, देखते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड का जाना मस्ट है। अभी उनका कोरोना टेस्ट जो है वो कराने के लिए भेजा था पहले, तो कोरोना टेस्ट का रिज़ल्ट आता है तो उसके बाद फिर ये है कि हमने मतलब टिकट वगैरह की बात की है, क्या होता है कि कौन से दिन की है, क्योंकि कोरोना की वो रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद फिर कंफर्म करेंगे टिकट का। क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि टिकट करवा लें और फिर कोरोना का टेस्ट आता है तो फिर एंड टाइम पे कैंसिलेशन और ये वो। तो वो इसलिए हमने ये सोचा कि पहले टेस्ट हो जाए और उसके बाद जो है वो आगे देखते हैं कि फिर टिकट का। लेकिन ये है कि जो पहली टिकट उनको मिलेगी वही वाली लेके वो चले जाएंगे। मतलब उन्होंने सेव कराई हैं, 2 टिकट्स उन्होंने सेव करा ली हैं, अपनी भी और अपनी सिस्टर की भी। तो अब देखते हैं कि जो कौन सा वाला मतलब कौन सा वाला सूट करता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब हुआ था ना वो जा रहे थे पाकिस्तान में, तो लास्ट टाइम जब पाकिस्तान जा रहे थे तो ये मसला हुआ था कि जब उनका कोरोना टेस्ट हम करा रहे थे ना तो वो नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं आ रहा था, वो अनक्लियर आ रहा था। तो 2 दफ़ा ऐसे हुआ था, मतलब कि 4 दिन लेट हो गया था। एक दिन आप टेस्ट कराते हैं तो उसके 24 आवर के बाद आपका रिज़ल्ट आता है, तो जब उनका रिज़ल्ट आता था तो वो अनक्लियर आता था। फिर ऐसे ही हुआ था, एक पहली दफ़ा भी, दूसरी दफ़ा भी, फिर तीसरी दफ़ा जाके उनका आया था नेगेटिव। तो अभी भी हम टेस्ट करवा के आए हैं, अभी हम देखते हैं कि उसका क्या रिज़ल्ट आता है। फिर उसके बाद अगली अपडेट होगी कि मतलब कौन सा टिकट पहले लेना है। और पीआईए के टिकट्स भी फ़ॉरेन के अभी के कोई भी नज़र नहीं आ रहा, तो देखते हैं कौन सी फ़्लाइट मतलब जो भी सूटेबल होगी वो फ़ॉरेन से लेके पहली फ़्लाइट। तो इंशाल्लाह जो है वो हस्बैंड जाएंगे और हम लोग नहीं जा रहे। तो जो उनकी सिस्टर हैं वो भी जाएंगी, मतलब जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, मैंने आपको बताया कि वो यहाँ पास ही रहती हैं, तो वो दोनों बहन भाई जो है वो इंशाल्लाह जाएंगे। और आप सबसे दिली रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इसी तरह दुआएं करते रहें, दुआ में याद रखें मेरी मदर इन लॉ को कि वे जल्दी से होश में आ जाएं। और कोई जो है वो मतलब कोई तो उम्मीद की किरण वो कहते हैं ना, वो नज़र आए ताकि मतलब थोड़ा सहारा हो, इसको सहारा कह लें आप, या थोड़ा सुकून हो कि पता चले कि क्या है। क्योंकि आप यकीन करें रात को भी नींद नहीं आती, और अगर ऐसे सोए हो ना तो पाकिस्तान से कॉल आती है ना तो ऐसे दिल बंद हो जाता है फ़ौरन से कॉल का, मतलब कि पता नहीं अब क्या खबर होगी, पता नहीं अब क्या होगा। और मेरे हस्बैंड तो रात को जो है वो बैठे हुए थे तो लिटरली मतलब वो बिल्कुल ऐसे जैसे रो देता है इंसान, बिल्कुल ऐसे थे। तो खैर ये टाइम मेरे से ज़्यादा या बाकी फैमिली से में मतलब मेरे बच्चों या मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड के लिए मुश्किल है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनकी माँ है और वो बड़े बेटे भी हैं सबसे, तो इसलिए उनके साथ मतलब कुछ ज़्यादा अटैच हैं।
हाँ, अपनी अम्मी के साथ भी, और उनकी अम्मी जो हैं वो भी मेरे हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। ख़ैर वो किसी बात का रिस्पॉन्स नहीं करती, जब हम वीडियो कॉल भी करें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। लेकिन उनका और मेरे हस्बैंड का रिलेशनशिप और प्यार इतना ज़्यादा है कि जब मेरे हस्बैंड ने फ़ोन के ऊपर उनको कहा है ना कि मैं आ रहा हूँ, तो उन्होंने खांसी करके इस चीज़ का रिस्पॉन्स किया है। मतलब वो बात नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने कफ़ किया है। मतलब इससे मुझे ऐसे लगा जैसे उन्होंने सुनी है ये बात और उन्होंने रिस्पॉन्स किया हो। तो मुझे इतना ज़्यादा ये देख के रोना आ रहा था, और मैं मतलब अपने हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड की तो आंखों से आंसू निकलने लगे थे, क्योंकि ओबियसली जैसे वो देखते हैं उनको तो फिर काफ़ी ज़्यादा अपसेटिंग हो जाती है। फिर बच्चे जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा जब देखते हैं कॉल पे तो बहुत परेशान होते हैं। रेहान का तो माशाल्लाह वो है भी वैसे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और अपनी दादों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, क्योंकि जब से इनकी दादों में बीमार है ना, तो हमने उनके पास एक कैमरा सेट किया हुआ था जिसमें हम हर वक्त सीसीटीवी कैमरा था वो, उसको हर टाइम हम उनको देख सकते थे। तो उसमें ये होता था कि जो लुक आफ्टर के लिए उनके पास जो भी होता था, तो वो बाकी जब कुछ मतलब ज़रूरत होती थी तो वो उसको कैमरा को बंद कर देते थे, और जब नॉर्मल हालात में मतलब ये है कि कैमरा ऑन रहता था, फिर हम देख सकते थे, जब हम चाहें हम उनसे देख सकते थे। और उनका उनका जब भी दिल करता था हमारे से बात करने का, तो वो हाथ हिला देती थी और फिर हम फ़ौरन से कॉल करते थे उनको। और तकरीबन आप समझ लें कि 24 आवर में ना हमारी तकरीबन रोज़ाना की 20-21 कॉल्स हमारी रोज़ाना होती थी। हम बात का मतलब जब उनका दिल करता था वो बस हाथ हिलाती थी, हम कॉल कर लेते थे, या फिर जैसे हम बैठे हुए हैं तो हम कॉल मिला लेते थे। मतलब ऐसे ही था जैसे हम एक घर में रह रहे होते हैं। तो जो रेहान थे वो कैमरा में देखते रहते थे। इवन सम टाइम ऐसे होता था मैं किसी काम में बिज़ी हूँ और अम्मी हाथ हिला रही हैं तो मैंने नहीं देखा, तो रेहान जल्दी आकर मुझे बताते थे कि दादू अम्मी हाथ हिला रही हैं तो कॉल करें उनको। मतलब उनको भी समझ आ गई थी कि जब भी कॉल उनका दिल करता है बात करने का तो वो हाथ हिलाती हैं। तो अभी बातों बातों में मैंने नोट ही नहीं किया कि व्लॉग का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया जनाब। तो बस आप हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी मैं नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।